ये मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है और मैंने बनाया। वाह बहन वाह, ऑडियंस का उल्लू और इमोशनल बनाना इनसे सीखो कोई। वाह क्या बात है। नेक्स्ट कमेंट, स्टॉप लाइंग, दिस कॉस्ट्यूम इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ फ्रॉम द सोर्स बॉम्बे, दिस इज टाइम आई विल नॉट सपोर्ट हर इफ़ यू सोर्स दिस ड्रेस सिंपली क्रेडिट टू जस्ट फॉर वायरल डोंट डू दिस, फेम आज है कल नहीं होगा। तो गाइस ये कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए जो नैन्सी त्यागी के पोस्ट के नीचे हैं। नैन्सी लॉस्ट ऑल रेस्पेक्ट ड्यू टू हर हैबिट ऑफ स्टीलिंग। जी हाँ, चोरी करने की आदत की वजह से। और ये क्यों हुआ है चलिए बताते हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर कांस में जो नैन्सी है उनका डंका बजा था उनके नाम का, सब लोगों ने इतना पसंद किया था, एकदम से वो रातों रात इतनी वायरल हो गई, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। बड़े बड़े पेजेस पे उनके इंटरव्यू आए, लोगों ने खूब सराहा, खूब तारीफ़ें की कि छोटी जगह से आई है, उसने इतनी मेहनत की है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और इसका फ़ायदा भी नैन्सी को काफ़ी हुआ। पूरी साल उन्हें भर भर के इतने सारे एड्स मिले, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। बड़े बड़े इवेंट्स में उन्हें बुलाया गया जहां वो अपनी ही बनाई हुई ड्रेस को पहन कर जाती थी। खूब तारीफ़ें बटोरी, खूब पैसा कमाया। लेकिन नैन्सी यहीं नहीं रुकना चाहती थी। अब आया इस साल का कांस, तो नैन्सी वहाँ भी जाती हैं और फर्स्ट डे उनका लुक इतना अच्छा था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस बार भी उनके धड़ल्ले से आर्टिकल आए, लोगों ने कहा कि एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उनका कंपेयर बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से किया जाने लगा, उनकी जो लुक्स हैं उन्हें कंपेयर किया जाने लगा और बताया जाने लगा कि किस तरह से नैन्सी का लुक उनसे बेहतर है। फिर क्या था, फिर आया सेकंड डे, यहाँ ब्लंडर हो गया नैन्सी से। जी हाँ, ये नैन्सी का सेकंड डे लुक है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने तारीफ़ भी की। जैसे ये सेकंड डे का लुक आया, फर्स्ट डे से भी बेहतर बताया, लोगों ने बहुत तारीफ़ें भी की। लोग बहुत इनोसेंट होते हैं ना, क्या करें। और जो कैप्शन था उस पर तो भर भर के प्यार लुटाया लोगों ने। क्या कैप्शन है, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए इस बार डिसाइड किया कि इस कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूं। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी को जो इस प्यारी जर्नी को एक हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता। ठीक है, तो बहुत प्यार मिल रहा था नैन्सी को। फिर इस सीन में एंट्री होती है नेहा भसीन की। जी हाँ, नेहा भसीन एक मॉडल हैं, सिंगर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये स्टोरी डाली, दिस कोर्सेट लुक्स टू फैमिलियर, जस्ट वंडरिंग। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। हालांकि इतनी जल्दी वायरल नहीं हुई उनकी ये पोस्ट, क्योंकि वो इतनी फेमस भी नहीं है, लेकिन अब हो गई हैं काफ़ी। फिर उसके बाद उनकी ये स्टोरी आती है, सेम सेम। जी हाँ, तो फिर तो लोगों का डाउट और बढ़ गया भाई कि वैसे भी उनकी ड्रेस और ये बिल्कुल सेम लग रहा है। फिर आती है ये स्टोरी, आई रेस्ट माई केस, और साथ में जिस फैशन हाउस की ये ड्रेस है उन्होंने उसे भी टैग कर दिया। फिर तो बोलने के लिए, सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोगों को पता चल गया कि नैन्सी ने चोरी की है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि लोग ये जानना चाहते थे कि ये हुआ क्यों, या ऐसा भी हो सकता है कि ये नैन्सी ने उस फैशन हाउस के लिए डिज़ाइन किया हो। मैंने कहा ना कि लोग भोले होते हैं बहुत दिल के। लेकिन फिर क्या था, फिर ये इंटरव्यू आता है एक, जिसमें बताया जाता, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सुरभि गुप्ता फाउंडर हैं और स्टाइलिस्ट भी हैं द सोर्स बॉम्बे की, जिसकी ये ड्रेस है। तो उनका इंटरव्यू आया और उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जैसे क्लेम किया जा रहा है कि ये आपके फैशन हाउस की ड्रेस है या आपके ब्रांड की ड्रेस है जो नैन्सी ने पहनी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उनके फैशन हाउस की है और ये नैन्सी ने खरीदी है। उन्होंने ये भी क्लियर किया और उनके मुंबई के जो स्टोर है वहाँ से लिए नैन्सी ने। उन्होंने ये भी कहा कि नैन्सी ने इसको ख़रीदा है, वो जो चाहें इसका कर सकती हैं, पहने कुछ भी करें। लेकिन हाँ, फिर भी कि क्रेडिट अपने आप लेने से पहले उन्हें बताना चाहिए था कि भाई ये मैंने वहाँ से ली है। डिज़ाइनर को क्रेडिट जाना चाहिए जिस ड्रेस के लिए इतनी वाहवाही बटोरी जा रही है। तो भाई फिर क्या था, नैन्सी को इतना ट्रोल किया जाने लगा कि जितनी भी रेस्पेक्ट, जितना भी प्यार उन्होंने कमाया था वो सब एक झटके में गंवा दिया चोरी करने की आदत की वजह से। ऐसा नहीं है कि नैन्सी को पहले इस तरह से नहीं झेलना पड़ा कि उन्होंने कॉपी किया है या कुछ, क्योंकि पहले भी जो उनका लुक आया था उसे भी बताया गया था कि ये कॉपी किया है। और ये वाला जो लुक था कांस का ही, इसे बताया गया कि सोनम कपूर से
इंस्पायर है उनकी एक ड्रेस से, लेकिन तब इंस्पायर होना और कॉपी करना एक अलग चीज़ें बताई गई। वैसे तो वो जितनी भी ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं सब कॉपी रहती हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, एक ड्रेस ख़रीदा और उसको अपना कहकर पहन लिया। सिर्फ उन्होंने ये कैप डिज़ाइन किया इस ड्रेस के साथ जो उन्होंने पहना है, इसलिए लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि एक कैप बनाने में 1 महीना लग गया, और वहीं जो उन्होंने अपनी मम्मी के नाम से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा। नैन्सी को नहीं पता होगा कि ये ड्रेस नेहा ने भी खरीदी है, क्योंकि नेहा इतनी बड़ी स्टार नहीं है और उनका ये लुक कभी वायरल नहीं हुआ, इसलिए नैन्सी मात खा गई। जी हाँ, और उनकी चोरी पकड़ी गई। आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।